हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर घर की नीड होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये हाउस रेंट प्लस इलेक्ट्रिक बिल जो होते हैं उसके लिए मैंने कॉलम बनाया है। और हर मंथ में ये कैसे कैसे, पहले आप ये कॉलम देख लीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर है, डेट है, इलेक्ट्रिक मीटर है कि कितना मीटर किस मंथ में आया, साथ के साथ इलेक्ट्रिक बिल प्लस हाउस रेंट एंड टोटल। तो इस तरीके से करके मैंने इसको बनाया है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, मीन्स कि आपका जितना भी रेंट लगता होगा आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने यह नंबर वाइज दिया है, साथ के साथ किस डेट पर मैं अपने रेंट को देती हूँ। ठीक है, मेरा रेंट देने का डेट क्या है, साथ के साथ इलेक्ट्रिक मीटर कितना उठा उस मंथ का, फिर उसका चार्ज और प्लस हमारा रेंट कितना होता है इसमें यहाँ पर मेंशन करा है। देन उसके बाद लास्ट में हमारा आता है टोटल कि दोनों को मिला करके कितना हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हर मंथ का करने पर क्या होता है ना कि कई बार हम रेंट देते हैं या फिर हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि लास्ट मंथ में क्या मीटर आया, कितना उसका रेंट कितना उसका इलेक्ट्रिक बिल बना था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर नहीं नोट करने पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें किया है जिससे कि मेरे काम वाकई में बहुत ही आसान हो गए हैं। और कई बार क्या होते हैं कि या तो हम ही भूल जाते हैं या फिर जो हमारे हाउस ओनर होते हैं वो भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि चलो ठीक है, भले ही आपको चीज़ें याद ना हो बट हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम उनको दिखा करके ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे है। और फिर आप भी डाउट फ्री हो जाएंगे और वो भी डाउट फ्री हो जाएंगे कि चलो ठीक है, अगर हर मंथ में ऐसा मेंशन है और उन्होंने भी कहीं मेंशन करके रखा है और किसी मंथ में वो मेंशन करना भूल गए हैं या फिर जो भी रीज़न हो, तो आपके पास एक प्रूफ भी की तरह भी ये होता है कि चलो ठीक है, हाँ हाँ इससे ऐसे करके अपनी सफाई दे सकते हैं। बट अगर हमने कहीं नोट ही नहीं करा है तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कैसे उनको मैनेज करें। तो ये तो मेरे लास्ट ईयर का था। अब ये 2025 के एंड 6 के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिया है। तो आप भी ऐसा बना लें जिससे कि आपके लिए भी इजी हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी, और आपको फोर्स तो डेफिनेटली नहीं कर सकती, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा बना लेंगे और एक बार आप बना के देखिए। 1 मंथ तक, 1 ईयर तक इसको फॉलो करिए, देखिएगा कि आपको 2-3 मंथ आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि नहीं इससे क्या है कि मेरे काम थोड़े से आसान हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ सीरियल नंबर दे रखा है, डेट, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक बिल प्लस हाउस रेंट एंड लास्ट में टोटल। तो ये वाला जो मैं बना के रखती हूँ, तो इसमें हर मंथ का अब ऐसे कॉलम है, जिस दिन मुझे देना होगा रेंट मैं यहाँ पर डेट मेंशन करूँगी वाला, साथ के साथ उस डेट उस मंथ में कितना मीटर आया है वो सारा कुछ ये हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा यहाँ पर। उस मीटर का चार्ज कितना है, जैसे हमारे तरफ 7 रुपीज़ पर मीटर उठते हैं, तो उसका चार्ज कितना है, मीन्स कि कितना उसका चार्ज आया। ठीक है, कितना उसका बिल आया, तो उसका अमाउंट जो होता है वो यहाँ पे प्लस करके यहीं पे जो भी आपका हाउस रेंट होगा उसके बाद यहाँ पर टोटल कर ले। और ये क्या होगा कि आपको हर मंथ दिखते जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपने अपना बजट भी देख रहे हैं कि अच्छा मेरा पैसा कहाँ गया, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चलो हाउस रेंट में हमने इतना दिया है, ये इतना इतना, तो यानी कि टोटल हमारा इतना गया इधर। उसके बाद एक लिस्ट हम इधर भी बनाते हैं कि एक्सपेंस इन द होल मंथ एंड प्लेस और थिंग्स ऑन विच, जिस पर कि आपका पैसा खर्च हुआ। तो यहाँ पर मैं मंथ राइट कर दूँगी क्योंकि मुझे अब अप्रैल का ही बनाना है। यहाँ पर डेट में राइट करूँगी और साथ के साथ यहाँ पर नेम ऑफ थिंग्स और वर्क जिस पर कि हमारे पैसे खर्च होते हैं, एंड लास्ट में यहाँ पर एक्सपेंस अमाउंट। एक्सपेंस का स्पेलिंग एरर हो सकता है बट कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिखने हैं। तो यहाँ तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने अमाउंट देना है, यहाँ पर चीज़ों के नेम थोड़े से मैंने कर लिए कि हाँ इतना तो ये तो कंफर्म है कि ये तो जाता ही जाता है हमारा। तो इस तरीके से करने पर क्या होते हैं कि हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे, एट द एंड हम क्या करेंगे उसको ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा मतलब चीज़ों पर जो एकदम एग्जैक्ट चीज़ है उस पर हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं,
एंड लास्ट के लास्ट आखिर जो थोड़े बहुत जो पैसे अगर इधर उधर हुए हैं तो वो कहाँ गए हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर हमें एक पूरा उसका आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमारे पैसे इधर जा रहे हैं, यानी कि फालतू के वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को तैयार करती हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ फ्रेंड्स, और जाते जाते ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये खाए हैं और इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको रसभरी बोला जाता है, भटकोइयाँ बोला जाता है। सो बाय बाय।